साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। जिन गुरु जी ने हमें इस धर्म में शिक्षा और दीक्षा दी, उन कल्याण मित्र गुरु भंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग मध्यम निकाय का अभ्यास कर रहे हैं। मध्यम निकाय में हमने प्रथम वर्ग को समाप्त किया। अब आज हम मध्यम निकाय का दूसरा वर्ग जो है, इस वर्ग के पहले सूत्र का अभ्यास करेंगे। इस वर्ग का नाम है सिंहनाद सूत्र। क्या नाम है? सिंहनाद। सिंहनाद यानी शेर की गर्जना। ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी ने इन सूत्रों में जो गर्जन करने योग्य है उस बारे में बताया है। ठीक है। इस सूत्र का नाम है चूल सिंहनाद सूत्र। चूल सिंहनाद यानी संक्षिप्त में छोटा जो सूत्र है सिंहनाद के बारे में बताया हुआ। भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में उपदेश करते हैं। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक आरामे। ऐसा मैंने सुना कि एक समय तथागत अर्थात सम्यक संबुद्ध जी जेतवन में विराजमान थे, जो अनाथ पिंड के द्वारा दान दिया गया था, अनाथ पिंड के द्वारा बनाकर पूजित किया गया था। तत्र को भगवान भिक्खु आमंतेसी। उस विहार में रहते समय बहुत विशाल परिसर है जहाँ अनेक भिक्षु रहा करते थे। तो भगवान ने धर्मशाला में बैठते हुए भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्खवोति, हे भिक्षुओं सुनो। भदन्ते ते भिक्खु भगवतो पच्चस्य। बड़ा ही सुंदर शब्द का इस्तेमाल भिक्षु लोग भगवान के लिए करते थे। एक तो भगवा कहते थे, अन्यथा भदंत कहते थे, जो भद्रता को प्राप्त कर गए हैं, जो श्रेष्ठ है ऐसी चीज में। ये अधिकांश समय जो है अधिक गौरव के कारण ही कहा गया है, और बहुतांश समय में ये शब्द बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया है। अन्यथा बाकी भिक्षुओं के साथ भंते करके कहा जाता था उस समय, या फिर पूरा संघ हो तब भदंत आइए करके इस तरह से कहा जाता था। पर यह भदंत शब्द अधिकांश समय बुद्ध के लिए उपयोग में आया है। तो भिक्षु लोग भगवान को भदंत कहते हैं। और भगवान बुद्ध जी इस धर्म का उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? इधेव भिक्खवे समनो। भिक्षुओं, इस बुद्ध शासन, कौन से? जिस भगवान ने जो देशित किया है ना, जो तथागत के द्वारा बोध किया गया, निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए जो है, इस बुद्ध शासन में समन श्रमण प्राप्त पाया जा सकता है। पहला श्रमण। इधर द्वितीय समन, यहां दूसरा समन पाया जाता है। इधर ततीयो समन, यहां तृतीय श्रमण पाया जाता है। इधर चतुर्थो समन, यहां चौथा श्रमण पाया जाता है। शून्य परपरावादा समने भी अन्ये हिति। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी? कि दूसरे जितने भी मत मतांतर है, ये सब इनसे शून्य है। वे लोग, तो ये जो बात है कैसे? एत अन्य हिति सकाय पटि न्याय सच भिन्य हिति अथो वेदितव्यो। यह जो लोग हैं, वे इस धर्म से, श्रमण धर्म से संपूर्णता शून्य है। इस बात को जानो, इस बात को जानो, इस अर्थ को समझकर, जानकर, एवमेतं भिक्खवे सम्मा सिंहनादं नदथ। इस तरह से तुम सिंहनाद करो। भिक्षुओं को भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि भिक्षुओं, इस शासन में पहला श्रमण, पहला श्रमण कौन है? तो केवल बुद्ध के जन्म से ही श्रोतापन्न नाम का व्यक्ति जन्म लेता है।
श्रोतापन्न इस बुद्ध शासन का पहला श्रमण है। इधर द्वितीय समनो, द्वितीय श्रमण कौन है? सकृतागामी। तृतीय श्रमण कौन है? अनागामी। चतुर्थ श्रमण कौन है? अरहंत। इस बुद्ध शासन में ये 4 श्रमण प्राप्त होते हैं। बाकी जितनी भी मत हैं, जितनी भी संन्यास धर्म हैं, जितनी भी प्रवज्जाएं हैं, वे सारी परंपरावाद से आने वाली, ये सारी श्रवण परंपराएं इन 4 फलों से रिक्त है करके भगवान ने कहा। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इस बात को समझता हूं, और इस बात को तुम जानो, इस सत्य को जानकर इस तरह से तुम सिंहनाद करो दुनिया में। सिंहनाद यानी शेर की गर्जना। ये शेर की गर्जना करो कि केवल बुद्ध शासन में मुक्ति है। तो भगवान बुद्ध जी जब ये कहते हैं, देखिए कितना सुंदर, बिल्कुल सटीक बात की। भगवान बुद्ध जी कहते हैं यदि किसी भी धर्म में आर्य अष्टांगिक मार्ग देखने को मिलेगा तो वहां मुक्ति मिलेगी, परंतु आर्य अष्टांगिक मार्ग दुनिया में कहीं नहीं है, केवल बुद्ध शासन में है। इसीलिए इस बुद्ध शासन में 4 श्रमण पाए जाते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ठानंकोपनेतं भिक्खवे विज्जति यं अन्यतिथिका परिभाजका एवं वदेयुम। भिक्षुओं, इस बात को भी जान लो कि ये जो अन्य तीर्थ लोग हैं, ये दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं, वे आपको इस तरह से कहेंगे। जब तुम अपनी बात रखोगे लोगों के सामने और कहोगे, क्या कहोगे? कि इसी बुद्ध शासन में मुक्ति के 4 फल पाए जाते हैं। मुक्ति के लिए जो प्राप्त की जाने वाली मुक्ति है, इनके चारों श्रमण यही पाए जाते हैं। तो ये दूसरे लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे आपको, कोपनायस्मंतं अस्सासो, तुम ऐसा क्यों कहते हो? किंग बलम, क्या ताकत है उसमें, क्या सामर्थ्य है उसका, उसके पीछे का कारण क्या है? ये न तुम में आयस्मंतो एवं वदित, जो तुम इस तरह से कह रहे हो, ये जो तुम कह रहे हो कि इस जीवन में यही एक श्रमण, चारों श्रमण पाए जाते हैं, बाकी सब रिक्त है, इसके पीछे सटीक कारण क्या है? ऐसा तुम्हें ये दूसरे अन्य तीर्थक, दूसरे मत मतांतर वाले पूछेंगे। तब जब ऐसा पूछेंगे तब तुम्हें इस तरह से उत्तर देना है। क्या कहना है? एवं वादिनो भिक्खवे अन्यतिथ्या परिभाजका एवं मनसु वचनीया। तब भिक्षु तुम उन्हें मेरे शब्दों से इस तरह से उत्तर दो। क्या कहो? अत्थिको नो आउसो तेन भगवता जानता पස්සता अर्हता सम्मा संबुद्धेन चत्तारो धम्मा अखाता ये मयं अत्तनि संपस्समाना एवं वदेम। क्या कहते हैं वे? भगवान कहते हैं कि तुम उन्हें मेरे शब्दों से कहो। क्या कहो? इस बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध जी ने जानते, जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सर्वज्ञ जो बुद्ध हैं, इन भगवान ने 4 धर्मों का उपदेश दिया है। इन 4 धर्मों को अच्छी तरह से जानने के कारण, इन 4 धर्मों के पालन के कारण हम इस तरह से कहते हैं कि इस शासन में ये 4 श्रमण पाए जाते हैं। तब वे पूछेंगे कि कतम ये चत्तारो, ये कौन से 4 हैं? तो कहना, अत्थिको नो आउसो, कि हे आयुष्मान, हे श्रमणो, हे अन्य तीर्थी को। क्या कहना? सत्थरी पसादो। दूसरा है अति धम्मे पसादो। तीसरा है अति शीलेषु परिपूरकारिता। और चौथा है सहधम्मिका कोपन पिया मनापा गहट्ठा चेव पब्बजिता च। बड़े सुंदर है ये शब्द। क्या कहते हैं भगवान इसका अर्थ? कहते हैं कि भिक्षुओं जब ये श्रमण पूछेंगे कि तुम किस कारण से कहते हो, तो भगवान ने 4 धर्म बताए। 4 धर्मों पर स्थित होने के कारण हम कहते हैं कि इस तरह से, कि यही केवल बुद्ध शासन में निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यही इसी बुद्ध शासन में श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत वाले यह भिक्षु पाए जाते हैं। तब वो पूछेंगे कि कौन से 4 है, तो तुम उन्हें बताना कि पहला है कि हमें हमारे शास्त्र के प्रति
श्रद्धा है, गौरव है। ये पहला। दूसरा है अति धम्मे पसादो, धर्म के प्रति हमें श्रद्धा है, गौरव है। तीसरा है शीलेषु परिपूरकारिता, ये जो शील है ये परिपूर्ण नहीं है, इन्हें क्रम से एक एक कर कर अपने जीवन में शुद्ध करना है, इसकी पूर्णता, शीलों की परिपूर्ति तक लेकर आना है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आप उपासकों में जो पंचशील हैं, तो ये उपासकों के पंचशील क्या 365 दिन बिल्कुल पवित्र रह रहे हैं क्या? नहीं, बीच बीच में झूठ बोल देते हैं। पुरुषों से तो नशा आदि छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना। व्यभिचार में अनेक लोग हैं, चोरी कर लेते हैं, है ना, हिंसा कर लेते हैं, मच्छर देखा नहीं कि ये सारी चीजें हैं, है ना। चींटियां हैं, इनको, बड़े जीवों को ना छोटे जीवों को मारते हैं, अपनी जिह्वा की लोलुपता को पूरा करने के लिए जीवों को हत्या कर कर लेकर आते हैं, है ना। ये सारी तरह से पंचशील का खंडन होता है। समय समय पर मैं पंचशील का पालन करूंगा और परिशुद्ध तरह से एक दिन पालन करते हैं, पर जैसे धीरे धीरे ये सील टूटते जो रहते हैं, तो भगवान ने कहा कि सील की परिपूर्ण कारिता वह है जब क्रम क्रम से सील विशुद्धि तक धर्म पे पहुंचे, यानी पूरा शील जो है परिशुद्ध हो गए। श्रोतापन्न होने वाले रत्न सूत्र में बताया गया है, किंचापि सो कम्मं करोति पापकं करके, सुना है ना आपने, पिछली बार हमने चर्चा की थी। उस तरह से तो शील की परिपूर्ति हो जाती है, वह मार्ग परिपूर्ण करने का मार्ग है इस बुद्ध शासन में। फिर सहधर्मिका, ये जो सहधर्मिक लोग हैं, जो हमारे साथ ही इस बुद्ध शासन का अभ्यास करते हैं, इनके प्रति प्रिय मनाप, गौरव के साथ जो है ना, प्रेम से बात करने का भाव, चाहे गृहस्थ हो चाहे भिक्षु। किनके प्रति यह प्रिय मनाप का भाव होना चाहिए? गृहस्थ के प्रति भी और भिक्षुओं के प्रति भी। ये सम्मान जो है कि भगवान ने धर्म का उपदेश दोनों के लिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश गृहस्थ के लिए और भिक्षुओं के लिए, दोनों के लिए कहा है, तो इनके साथ मधुरता से व्यवहार, इनके साथ प्रिय ऐसी वाणी से, प्रिय ऐसी बातचीत से जो शोभा दे, भिक्षु को शोभा दे ऐसी वाणी होनी चाहिए। उपासकों को भिक्षुओं के प्रति गौरव करे ऐसी शोभा दे, ऐसी। उपासक है तो उपासकों के धर्मों में जो शोभा दे, तो उसे कहते हैं सहधर्मिका, समान धर्म का पालन करने वालों के प्रति पिया मनापा, प्रिय और मनाप, मन को रुच कर लगे ऐसा व्यवहार, चाहे वो गृहस्थ, गहट्ठा चेव पब्बजिता च, गृहस्थों के प्रति भी और प्रवज्जितों के प्रति भी। ये चार धर्म का उपदेश भगवान ने दिए हैं। इन चार धर्मों के होने के कारण, इन चार धर्मों के कारण भगवान कहते हैं जाकर तुम सिंहनाद करो, जाकर तुम बताओ कि इसी बुद्ध शासन में ये चार श्रवण पाए जाते हैं। तो हमें श्रोतापन्न बनने के लिए, धर्म को पूर्णतः जानने के लिए, ज्ञात कर लेने के लिए इन चार धर्मों को होना चाहिए। कौन कौन से चार? तथागत के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा गौरव, शील की परिपूर्ति के लिए, परिपूर्ण होने के लिए जो अनुक्रम से बताया गया मार्ग है, उसे पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ना, और भिक्षु हो या गृहस्थ, इनके प्रति प्रिय मनाप ऐसा व्यवहार। ये चार धर्म भगवान कहते हैं, इन चार धर्मों का भगवान ने उपदेश दिया है, इसी को अत्तानि संपस्समाना एवं मध्यम, इसी धर्मों पर स्थिर होकर, इसी धर्मों को जानकर ही मैं आपको ये कहता हूं कि इस धर्म में प्रथम श्रवण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रवण पाए जाते हैं। शून्य परंपरावादा समने भी अन्य ही, जितने भी अन्य परंपराएं हैं, जितने भी अन्य मतांतर हैं, ये सब इन चार श्रवणों से शून्य है। भगवान कहते हैं पुनः कि जब तुम ये बात कहोगे, ठानंकोपनेतम भिक्खवे विज्जति यं अन्यतिथ्य का अन्यतिथ्या परिभाजका एवं वदेयम्,
तभी अन्य तीर्थक लोग तुम्हें फिर से ये कहेंगे, क्या कहेंगे? अम्मा कंपी खूब आओसो अति सत्तारी पसादो, यो अम्मा कंग सत्ता। क्या कहेंगे? कि हे आयुष्मान, हे आओसो, हमें भी हमारे शास्त्रा के प्रति गौरव है। आप देखिए इन अन्य तीर्थकों के बारे में, अन्य परंपराओं के बारे में, अन्य श्रमणों के बारे में जो सम्मान सत्कार अपने गुरुओं का करते हैं, क्या वो सम्मान सत्कार आज हमारे भीतर में है? मैं कहूंगा नहीं है। आप देखिए उन भिक्षु, उन सन्यासियों की सेवा में जो गृहस्थ लगा है, उन सन्यासियों के लिए जिस तरह से गौरव का भाग है, चाहे वो प्रवजित हो, उनके शिष्य क्यों ना हो, वह श्रद्धा हम में अभी नहीं देखी जाती। पर भगवान क्या कहते हैं धर्म में? उस समय कहते हैं कि इस श्रद्धा के बलबूते पर तुम कह सकते हो। तो हम उपासकों को क्या करना चाहिए? अपनी इस तथागत के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, कल्याण मित्रों के प्रति श्रद्धा को मजबूत करो। वे श्रवण कहेंगे तुम्हें। आज वर्तमान में यदि हम सिंहनाथ की बात करें, इस सूत्र का यदि ऐसे ही सुनकर हम लोगों को बताएं, अरे तुम तो बिना काम के हो, तुम्हारा बेकार का जीवन है, तो इस तरह से तुम उत्तर नहीं दे पाओगे, क्योंकि आज हम इस धर्म का पालन अभी पूर्णतः नहीं कर रहे हैं। इसको समझो, ठीक है? जब ये श्रमण कहेंगे कि हमें भी हमारे शास्त्र पर बहुत श्रद्धा है, गौरव है, हमें भी जो धर्म हमारा बताया गया है, जो हमारा पाखंड का भी धर्म क्यों ना हो, जो भी बताया शास्त्र सम्मत, इस धर्म पर हमें गौरव है, इस धर्म पर हमें श्रद्धा है। जो सील हमें बताए गए हैं कि भाई ये कर लो, भभूत लगा लो, नग्न रहो, लंबी जटाएं होनी चाहिए, वृक्ष में रहो, पीड़ित करो, तकलीफ दो, ये जितने शील है, ठंडे पानी में नहाओ, गर्म इसमें अपना शरीर तापो, इस तरह से देखा जाए तो ये शील ही है लोगों के। इन शीलों की भी हम पालन करते हैं, इसको भी देखा जाता है ना? तो और हम भी अपने जो श्रमण है उनके प्रति हमारा भी गौरव है। तो जब ये कहेंगे इदन वाउसो को विशेषो को अधिपायासो किंग नाना कर्ण यदिदं तुम्मा कंचे वाम्मा कंचते, क्या कहेंगे? कि यदि ऐसा है कि तुम भी कहते हो तुम्हारे भीतर गौरव है और हम भी कहते हैं हमारे भीतर गौरव है, तो तुम में और हम में ऐसा क्या विशेष है, ऐसा क्या अंतर है जो तुम इस तरह से ये कह सकते हो? सही तो है। यदि जब तुम कहोगे कि श्रद्धा तुम में भी है उनमें भी है, तो भिन्नता क्या है? तब भिक्षु तुम ये कहना, एवं वादिनो भिक्खवे अन्यतिथिका परिवाचका एवं अंशु वचनीय, इस तरह से तुम उन्हें उत्तर दो। क्या कहना? किंग पनाउसो, हे आयुष्मान, क्या कहते हो? एका निष्ठा उदाहो पुतु निष्ठाति, ये जो तुम्हारे निष्ठा है, यह एक है या अनेक है? तब वो कहेंगे कि यदि सही तरह से इसमें कहा गया है, सम्मा व्याकरमाना भिक्खवे अन्यतिथ्या परिभाजका एवं व्याकरेषु, यदि वे वास्तव में सच्चाई में यदि सही तरह से उत्तर देते हैं, यदि सही तरह से जवाब देते हैं, तो वे ये कहेंगे एकाउसो निष्ठा न पुतु निष्ठा थी, हमारी जो निष्ठा है अपने गुरु के प्रति हो, अपने मार्ग के प्रति, वो एक के लिए, हमारा उत्तर जो है वो एक दिशा में ले जाने वाला है, बहुत सारे एक के लिए नहीं। यानी एक की प्राप्ति के लिए है, बहुत की प्राप्ति के लिए नहीं। तब उन्हें फिर पूछना, क्या कहते हो कि आ, सापनाओसो निष्ठा सरागस उदाहो वीतरागस, ये जो तुम्हारी निष्ठा है, ये प्राप्ति जो करना है, ये जो तुम्हारा गौरव है उनके प्रति, ये सराग के लिए कारण है या वीतराग के कारण? तो यदि वो सही तरह से उत्तर दे तो कहेंगे वीतरागाओसो, वीतराग के लिए, न कि सराग के लिए है। तब तुम इस तरह से पूछना उन्हें बाद में, क्या पूछना तुम उन्हें कि सापनाउसो निष्ठा समूहस्य उदाहो वीत मोहस्य, ये समूहस्य यानी मूढ़ता के लिए है, या इस मूढ़ता, इस मोह से परे जाने के लिए? यदि वास्तव में उत्तर देंगे तो कहेंगे कि मोह से परे जाने के लिए है। फिर पूछना कि ये
ये जो तुम्हारी निष्ठा है अपने गुरु या अपने मार्ग के प्रति, तो वह ये निष्ठा स उपादानस उदाहु अनुपादानस थी। तो ये जो तुम्हारी निष्ठा है, यह उपादान यानी जन्म के बंधनों के लिए है, या इस जन्मों के बंधनों से मुक्ति के लिए है। तो संन्यास धर्म किस लिए लेते हैं लोग? कि जीवन मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, इसी के लिए ना, मोक्ष के लिए मैंने संन्यास लिया है लोग कहते हैं। तो वो कहेंगे यदि सही तरह से जवाब दे तो हमने मोक्ष के लिए किया है। फिर पूछना कि ये जो है, ये तुम्हारी जो निष्ठा है, ये सतन्नस उदाहो वीत तन्नस, ये तृष्णा के लिए है या तृष्णा से परे जाने के लिए है? तो यदि वो सही उत्तर देंगे तो वो कहेंगे कि ये तृष्णा से मुक्त होने के लिए है, तृष्णा में बंधने के लिए नहीं। फिर उन्हें उन्हें पूछना कि ये विशुद्ध नो उदाहो अविशुद्ध नो, ये तुम्हारी जो श्रद्धा निष्ठा है तुम्हारे मार्ग के प्रति, ये निष्ठा ये विशुद्धि के लिए है या अविशुद्धि के लिए, यानी अपने भीतर को गंदगी में मलिनता में बनाए रखने के लिए है, या फिर विशुद्धि के लिए, परिशुद्धि के लिए है? तब यदि ये तीर्थक यदि सही तरह से उत्तर दे तो ये क्या कहेंगे? विशुद्धनो आओ सो सा निष्ठा, हमारा जो ये मार्ग पर चलना है ये शुद्धि के लिए है, अशुद्धि के लिए नहीं। फिर उन्हें पूछना कि ये जो तुम्हारा है सापनाओ सो निष्ठा अनुरुद्ध पटि विरुद्ध, ये जो संसार का प्रपंच, संसार का गमन है, ये चलते रहने का जो भाव है, तुम्हारी निष्ठा इसके लिए है या इससे मुक्त हो जाने के लिए है? तब वो कहेंगे कि यदि वास्तव में यदि जवाब दे सही तरीके से, सम्मा व्याकर माना, यदि सच्चाई में यदि वो जवाब दे, धर्मता धर्मता से, उनकी धर्मता से भी जवाब दे, तो वो कहेंगे कि हम इस इनसे इस बंधन से, इस चक्र से बाहर के लिए ही हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, इसमें बंधने के लिए नहीं। तब उनको पूछना क्या कि सापनाओ सो निठा पपंच रामस, प्रपंच के लिए है क्या? किसी भोग विलास इनकी प्राप्ति के लिए है क्या? क्या ये परलोक में ब्रह्मत्व के लिए, ब्रह्म विलीनता के लिए, ऐसी कुछ है क्या? तो यदि उस तरह से नहीं कहा गया है, पर यदि देखा जाए तो प्रपंच यानी संसार में बंधनों में जन्मते हुए सुख भोग आदि की प्राप्ति के लिए, ये ऐसी है क्या? या फिर निप्रपंच के लिए है? तब वो यदि सही तरह से जवाब दे तो कहेंगे कि हम प्रपंच मुक्त होने के लिए हैं, प्रपंच के लिए नहीं। तब तब उन्हें कहना कि द्वेमा भिक्खवे दिट्ठो, तब भिक्षु ने कहा, भगवान ने कहा, भिक्षुओं, दो तरह की दृष्टियां इस लोक में है। यदि हम देखें, हमारा जो धर्म का अभ्यास है वो भी इसीलिए है ना, इसीलिए है। तो श्रमण धर्म में भिन्नता वहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। मुक्ति मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए वे भी प्रयासरत हैं, उनका भी उत्तर सही तरह से है। पर भिन्नता कहाँ आती है? हम देखते हैं ना, अनेक बार आप उपासकों में ऐसा चिंतन जागता होगा कि भंते जी, आप लोग, विशेष करके हमारे महामेरुना आश्रम के जो भिक्षु लोग हैं, वे लोग मनुष्य लोक के बारे में बातचीत करते हैं, वे लोग चार अपाय प्रेत लोक आदि से इनके बारे में बातचीत करते हैं। ये भंते जी, हम लोग जो भिक्षु लोग हैं, वे हम लोग दिव्य लोक के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मलोक के बारे में बात करते हैं, अकृतका ब्रह्मलोक तक की बात करते हैं, और ये बताते हैं कि कर्मानुरूप सत्व यहाँ जन्म लेता है करके। तब किसी श्रावक में, किसी उपासक में, वो धर्म में आए में ये हो सकता है कि अरे, मैं जब हिंदू था, मैं जब अन्य तीर्थक था, मैं दूसरे धर्म में था, तो मैं भी यही सुनता था, मैं भी यही देखा है। हाँ, तो उनमें और इस बुद्ध शासन में अंतर क्या है, भिन्नता क्या है? ऐसा अनेक में हो सकता है। तो जब कोई उपासक, जब कोई व्यक्ति इस छोटी सी इस बात को समझ नहीं पाता, तो वो क्या करता है? अरे, ये भिक्षु कहीं बाहर से भेजे गए हैं इन बौद्धों को पथभ्रष्ट करने के लिए, है ना, वो संगठन के हैं, उस तरह से कह सकते हैं, संघ से आए हैं,
इसीलिए इस तरह से बता रहे हैं। इनके विरोध में तो बोलने वाले अनेक लोग हो सकते हैं यथार्थ को, क्योंकि भगवान ने कहा है पඤ्ञावन्त संयम, ये धर्म प्रज्ञावान लोगों के लिए है। तो हमें उनके मार्ग में और हमारे मार्ग में भिन्नता समझ में आनी चाहिए, धर्म में समझ में आना चाहिए। तब जाकर जब हम संपूर्ण संसार के दुख को समझेंगे, तब हम मुक्ति के लिए अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हमें देखना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी किस तरह से भिन्नता, अब इसके बाद में वहां की भिन्नता और बुद्ध शासन की भिन्नता है। इस भिन्नता के कारण ही भगवान ने सिंहनाद करने के लिए बताया। क्या कहते हैं भगवान? द्वेमा भिक्खवे दिट्ठियो भव दिट्ठी च विभव दिट्ठी च। ये दो प्रकार की दृष्टियां हैं। कौन सी? एक है भव दृष्टि, भव यानी इस संसार में बंधे रहने के लिए जो दृष्टि है, कि जन्म मरण के साथ जो प्रपंच चल रहा है वह, यानी संसार में निरंतर आत्मा नित्य है, ध्रुव है, वह अविनाशी है, इस तरह का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये किस लिए? तो भव दृष्टि के कारण। भव दृष्टि कहते हैं ना कि यहां से वहां तक ये शरीर तो केवल वस्त्र की तरह है, आत्मा यहाँ इसको छोड़कर वहां जन्म लेगी, नया वस्त्र धारण कर लेगी। क्या है? भव दृष्टि है। और विभव दृष्टि उच्छेद, उच्छेद है। कौन सा? ये समाज में आपको ऐसे लोग सुनाई देते होंगे, कहते हैं इसके बाद, इस शरीर के बाद सब कुछ, यही सुगति यही दुर्गति है, यही पाप पुण्य का फल मिलेगा, इसके बाद मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, सब कुछ यही खत्म हो जाएगा, इसके बाद जन्म नहीं है। वो क्या है? वो विभव दृष्टि है। वो उच्छेदवाद हो गया कि इसके बाद अब कुछ नहीं। आपने सुनी है ऐसी दो दृष्टियां? है। और आपको इसी दो दृष्टियों से लोग बातचीत करते रहेंगे, आपको इन्हीं दो दृष्टियों से लोग बांधते हुए लपेटते हुए चलेंगे। यदि आपको बुद्ध धर्म की यदि बात समझ ना आए, तो आप कहेंगे हाँ, बुद्ध ने तो निर्वाण बताया है, इस जीवन के पश्चात कुछ नहीं, ऐसा ही बताया होगा, तो मैं उच्छेद को मान लूं, उच्छेद को मान लूं। तो वह नहीं। भगवान कहते हैं ये दो दृष्टियां हैं, इसको समझो। फिर भगवान कहते हैं यही कोचि भिक्खवे समना वा ब्राह्मणा वा भवदिठ्ठिं अल्लिना उपदिठ्ठिं उपगता भवदिठ्ठिं अज्जोसिता विभवदिठ्ठिया ते पटि विरुद्धाते। जब कोई ये श्रमण ब्राह्मण भिन्न, ये जो बाहर के लोग जो धर्म को नहीं समझते हैं, ये जो धर्म से बाहर के लोग हैं जो धर्म को नहीं समझते, वे जब भवदिठ्ठि को पकड़ लेंगे, अल्लिना यानी पकड़ लेना, भवदिट्ठि उपगता उसके अधिकृत हो जाएंगे, उसके साथ अज्जोसिता उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उसी को मानने वाले रहेंगे, तब ऐसे समय में विभव दिट्ठियाते पटि विरुद्धा, तो वो विभव दृष्टि के खिलाफ है। तो किसी एक दृष्टि के वो खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। यदि विभव को मानने वाले होंगे तो वे भव दृष्टि के खिलाफ हो जाएंगे। जैसे बुद्ध ने इन दोनों ही दृष्टियों को दृष्टियां ही कहा है, इन दोनों को मानने के लिए नहीं बताया। इसी से मुक्ति के लिए भगवान ने मार्ग बताया है। परंतु जिसने आत्मा और आत्मा के अस्तित्व को पकड़ लिया, वो भवदिट्ठि को पकड़ लेगा। वो क्या कहेगा? बस ये परंपरा से आत्मा चलती जाएगी। वो विश्वास नहीं करेगा कि अरे मरने के बाद कुछ नहीं है, करके विश्वास नहीं करेगा। पर यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद कुछ नहीं इसका विश्वास करता है, तो वो कहेगा काहे का पाप काहे का पुण्य, जैसा जीवन चाहे जी लो। और जैसा जीवन चाहे जी लो, और उसके बाद जब इसके बाद तो मृत्यु होनी है, इसीलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा चिंतन करते हैं। तो अ, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वो विरुद्ध होंगे, किसी एक दृष्टि के विरुद्ध होंगे। तब उन्हें कहना कि यही कोचि भिक्खवे समना वा ब्राह्मण वा इमासं दिन्नं दिट्ठीनं समुदयं च अत्थंगमं च अस्सादं च आदिनमं च निस्सरं च यथाभूतं न उपजानाति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये जो श्रमण ब्राह्मण हैं, ये लोग इन दोनों इमासं दिन्नं दिट्ठिनं,
इन दोनों दृष्टियों के समुदयांच, समुदय, ये दृष्टियां कैसे बनती हैं इसे नहीं जानते। अर्थांगमंच, ये कैसे खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसे भी नहीं जानते। आस्वादंच, इसका आस्वाद जो है इसे भी नहीं जानते। आदिनवंच, इसके दोष क्या है, इससे क्या क्या इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका मानना और न मानने के दोष क्या है, इसमें हमारे ऐसा कौन सा भाव हो जाएगा, इससे कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी, ये नुकसान नहीं जानते। निस्सरणं च, इसका निराकरण वे लोग नहीं जानते। इसको अच्छी तरह से यथाभूतं न जानाते, इसे अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं फिर कि इस तरह से न समझने के कारण ते सरागा, ते सदोषा, ते समूहा, ते सतन्ना, ते सउपादाना, ते अविशुद्धिनो, ते अनुरुद्ध पटि विरुद्धा, ते पपंचारामा पपंच रतिनो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इन दोनों दृष्टियों को अच्छी तरह से न जानने के कारण, ये दृष्टियां, इस बात को विशेषता से ध्यान रखना, बुद्ध शासन में किसी भी एक दृष्टि को पकड़ने के लिए नहीं बताया है। भगवान बुद्ध जी इस दृष्टियों के समुदाय को, ये बनती कैसे है उसको जानते हैं। अर्थांगम, ये नष्ट कैसी होती है इसे जानते हैं। इसका आस्वाद जो है, इसको जो भोगते हैं लोग, चिंतन करते हैं, इसको जानते हैं। इसके आदि न, इसके नुकसान जो है इसको जानते हैं। और निस्सरण नाश को, इससे बाहर कैसे निकला जाए, इससे उसको भगवान जानते हैं। तब जाकर भगवान, परंतु ये दूसरे श्रमण ब्राह्मण जो हैं इन दृष्टियों को नहीं समझते, इसीलिए किसी एक दृष्टि को पकड़कर अपना जीवन जीते हैं। अभी जो महाकुंभ हो रहा है, हमें क्या दिखाई देता है, ये जो भव दिट्टी को जकड़ कर रखे हैं, भिन्न भिन्न आगम, भिन्न भिन्न सांप्रदाय, भिन्न भिन्न अखाड़े, अलग अलग तरह से चिंतन करने वाले, सभी अलग अलग गुरुओं को मानने वाले, एक भव दृष्टि, एक आत्मा की शुद्धि के लिए नदी में नहाएंगे, है ना, नदी में नहाएंगे। किस लिए, कि भव में शुद्ध होकर पर ब्रह्म तक जा पाए, इसी के लिए। तो क्या कहाँ है इसमें से, तो भगवान कहते हैं कि ये जब दृष्टि का भाव किसी सन्यासी में, ये अन्य तीर्थकों में, अन्य श्रमणों में, अन्य धर्म में, ये दृष्टियां किसी एक दृष्टि के बंधन में बंध गया है, इस कारण से, बंधा हुआ होने के कारण, ते सरागा, ते सदोषा, वो राग सहित है, वो द्वेष सहित है, वो मोह सहित है, वो तन्हा तृष्णा सहित है, वह उपादान उत्पत्ति के लिए बंधा हुआ है, वह विशुद्ध नहीं है, अविशुद्ध है, अपरिशुद्ध है, वह इस प्रपंच में पड़ा हुआ है, वह इस भवसागर से पार जाने वाले मार्ग पर नहीं। इस कारण से भगवान कहते हैं तेन परिमुच्यन्ति जातिया जराय मरणेन शोके ही परिदेवे ही दुखे ही दो मनस्य ही उपायासे ही। इसी कारण से वे लोग मुक्त नहीं है जाति जरा व्याधि मरण दुख दौर मनस उपायास से। न परिमुच्यन्ति दुख स्माति बदामी, और वे दुख मुक्त नहीं होते हैं करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। ऐसा हम भगवान कहते हैं, परि दुख स्माति वदामी करके भगवान कहते हैं कि ये दुख से मुक्त नहीं है। सत्य ही तो है, देखो ऐसे ही तो दिखाई देता है। सब लोग कहेंगे आओ तुम्हें बताएं, सुख का मार्ग बताएंगे। हम देखते हैं ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, तो सेवा करे, परंतु ये सेवा कहाँ जा रही है, तो मिथ्या में जा रही है, बंधनों में जा रही है। बड़ा गंभीर उपदेश है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो ये श्रमण ब्राह्मण है, ये जो श्रमण ब्राह्मण है जो भगवान के बताए मार्ग में है, ये जो दोनों दृष्टियों के समुदय, इनका कैसे बनता है, इसका विनाश कैसे होता है, इसका आस्वाद, इसका आदिनव,
इसके नुकसान जो है, इसका इससे मुक्ति जो है, इसको ये जो अच्छी यथाभूतं पजानाति, जो अच्छी तरह से जानते हैं, केवल वे ही वीतरागी हैं, वीत दोषी हैं, वीत मोही हैं, राग द्वेष मोह से मुक्त है, तन्ना से मुक्त है, उत्पत्ति के उपादान से मुक्त है, विशुद्ध है, परिशुद्ध धर्म का जीवन जीते हैं, वे लोग प्रपंच से मुक्त हैं, निप्रपंच रतिनो, वह निप्रपंच होकर जीवन जीते हैं। ऐसे लोग जाति जरा व्याधि मरण दुख दो मनस उपायास से संपूर्णतः मुक्त हो गए हैं। परिमुच्यंती दुख स्माति वदामी, ऐसे लोगों को मैं दुख मुक्त हो गया हूं ऐसा ही कहता हूं। फिर भगवान कहते हैं, चत्तारिमानि भिक्खवे उपादानानि, भिक्षु चार प्रकार के उपादान है, कतमे चत्तार, काम उपादान, दिट्ठ उपादान, शीलबत उपादान, अत्तवाद उपादान। क्या कहते हैं कि चार प्रकार के उपादान हैं। ये जो दो दृष्टियां है ना, इन दृष्टियों से बंधे हुए हैं ये उपादान। उपादान यानी उत्पत्ति के लिए हेतु होने वाले, उत्पत्ति के लिए कारण होने वाले, उत्पत्ति को बनाने वाले। ये कितने हैं? चार उपादान हैं। कौन कौन से? काम उपादान, दिट्ठी उपादान, दृष्टि का जो उपादान है वह, शीलबुत उपादान, शील के बारे में जो है, और अत्तवाद उपादान, इसका मतलब क्या होगा? काम उपादान, भोगने के बारे में। जैसे ना आंख कान नाक जिह्वा और शरीर, इससे जो काम भोगा जाता है, पंच काम गुण जो भोगे जाते हैं, इस भोग के लिए जो बंधन है, उपादान जो बांधने हैं, इनके कारण जो जन्म लेना है, तो वह दिट्ठि उपादान, जैसी दृष्टियां बंधी हुई हैं। मैं तो ये मानता हूं, मैं ये नहीं मानता, मैं इसी को मानता हूं, यही अकाल सत्य है, यही है सब कुछ, इस तरह से जो बंधन में बंधा है, कहां से? दृष्टि से। शीलवान होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा, सब कुछ सही है, परंतु दृष्टि यदि मिथ्या है तो सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दृष्टि गलत है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसी दृष्टि जाग जाए, मिथ्या दृष्टि, नत्थि दिन नंग नत्थि ठंग नत्थि उतना जो करके बताई गई है, मिथ्या दृष्टि ये जाग जाए, और शीलवान है वो व्यक्ति, धर्म का पालन करने वाला है वो व्यक्ति, परंतु उसे विश्वास ही नहीं कि तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जो मुक्ति को प्राप्त कर मुक्ति का उपदेश करते हैं, तो क्या वह इस धर्म मार्ग से कोई लाभ ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो वह हो गई दृष्टि का उपादान। किसी एक दृष्टि को पकड़ कर बैठ गया है ना, कि भैया ईश्वर आएंगे, मैं यदि सोता भी रहूं, मैं यदि बैठा भी रहूं, तब भी मुझे खाना खिलाने के लिए ईश्वर आएंगे, उस तरह से दृष्टि को बांध के रखा हुआ। तो शीलबत उपादान, अलग अलग शील से उपादान बनाए जाते। कैसे? मैं निर्वस्त्र रहूंगा, ये मेरा शील है, इस निर्वस्त्रकरण से, निर्वस्त्र रहने से मैं मोक्ष को प्राप्त कर लो। क्या हो गया? शील का उपादान हो गया। क्या हो गया? शील का उपादान हो गया। उसके बाद में मैं बगैर चप्पल के ही रहूंगा, इसका उपादान बना दे, तो मैं जटाधारी रहूं, ऐसा दृष्टि का उपादान बना दे, तो या फिर ऐसा कि मेरा पंचशील, उपासकों में भी मेरा पंचशील इसी तरह से है, मैं दूसरे पंचशील को, मेरा मैं इस तरह से मानता हूं शील को, उस तरह से भी शील के प्रति भी यदि वो उपादान बना ले, उत्पत्ति का कारण बना ले, तो वो भी इस दृष्टि उपादान में फंस जाता है, बार बार टूटते कोई फर्क। वो उपादान बनना बड़ा हानिकारक है वह, तो ये उपादान नहीं होना चाहिए शील के बारे में। फिर अत्त उपादान, मैं, मेरा और मेरी आत्मा, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है करके अत्त उपादान, अपने अस्तित्व के बारे में चिंता है कि मेरा बने रहना, वह, ये चार प्रकार के उपादान हैं। संति भिक्खवे एके समन ब्राह्मण सब उपादान परिज्ञावादा पटिजान माना। भिक्षुओं,
ये जो समन ब्राह्मण है, ये सभी उपादानों के बारे में बोल सकते हैं, सभी उपादानों के बारे में जान सकते हैं। तेन सम्मा सब उपादान परिज्ञं प्रज्ञापेति, परंतु यानी ये बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं क्या इस तरह से उपादान है, परंतु ये जो श्रवण ब्राह्मण है दूसरे, वे इन सभी के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। वो लोग अच्छी तरह से, चार उपादान है कहेंगे, वो कहेंगे कि मैंने इन चारों उपादानों को बोध कर लिया है, ज्ञात कर लिया है, परंतु उनमें से वे लोग, उनमें से कोई एक केवल काम उपादान परिज्ञं पඤ्ඤापेति, केवल काम उपादान के बारे में बताएगा। न दिट्ठि उपादानस्य परिज्ञं पඤ्ඤापेति, न शीलवत् उपादानस्य परिज्ञं पඤ्ඤापेति, न अत्तवाद उपादानस्य परिज्ञं पඤ्ඤापेति। वे लोग अच्छी तरह से बाकी उपादान के बारे में नहीं बोल पाएंगे। केवल काम उपादान, त्याग दो सब कुछ, मोह को त्याग दो, माया को छोड़ दो, इस तरह से बताएंगे, परंतु दृष्टि को छोड़ दो इसके बारे में कहेंगे, परंतु उसका विस्तार नहीं कर पाएंगे कि क्यों, किस लिए, कैसे करके नहीं बता पाएंगे, उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। उसका कारण है कि वे श्रमण ब्राह्मण इनको अच्छी तरह से यथाभूतं न जानन्ति, ये तीन जगह को अच्छी तरह से नहीं जानते। ठीक है। उसके बाद में कहा कि कोई दूसरा होगा, वो दो उपादानों को जानेगा। जो दूसरे अन्य तीर्थक श्रमण ब्राह्मण है, वो दो उपादानों को जानेंगे, बाकी दो को नहीं। फिर कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो तीन उपादानों को जान पाएगा, उनको समझ पाएगा, परंतु अत्त उपादान को नहीं जानेगा। आज वर्तमान में ये अत्त उपादान से ग्रसित धर्म हो गया है। सभी धर्म, जितनी भी सांप्रदाय परंपराएं हैं, ये अत्त उपादान से ग्रसित हो गई। सब कहेंगे मुक्ति के लिए, सब मोक्ष की बात कहेंगे, काम से, भोग के लालच से, भोग की तृष्णा से मुक्त हो जाओ कहेंगे, अपने आचरण को सुधारो, शील को सुधारो करके कहेंगे, अपनी दृष्टि को सुधारो करके कहेंगे, परंतु आत्मवाद से कैसे मुक्ति के बारे में बताएंगे, वो नहीं बता सकते। क्योंकि यदि कहेंगे कि आत्मा नहीं है तो ब्रह्म नहीं होगा, तो अस्तित्व नहीं होगा, उनका धर्म व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान इसी में बताते हैं कि वे लोग काम उपादान परिज्ञं पඤ्ඤापेति, काम उपादान के बारे में अच्छी तरह से बोल सकते हैं। दिट्ठुपादान परिज्ञं पඤ्ඤापेति, दृष्टि उपादान के बारे में बता देंगे। शीलवत् उपादान परिज्ञं पඤ्ඤापेति, शील के बारे में बता देंगे। न अत्तवाद उपादान परिज्ञं पඤ्ඤापेति, परंतु अत्तवाद उपादान के बारे में नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में उन्हें साक्षात्कार नहीं है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एव रूपे को भिक्खवे धम्म विने यो सत्तरि प्रसादो सो न सम्मगतो अक्खायति। ऐसी विचारधारा के गुरुओं के प्रति क्या कहा है इसमें कि एव रूपे को भिक्खवे धम्म विने यो सत्तारि प्रसादो सो न सम्मागमो अक्खायति। यो धम्मे प्रसादो सो न सम्मागतो सम्मगतो अक्खायति। या शीलेषु परिपूर्णकारिता सा न सम्मग्गता अक्खायति। या सहधम्मकेषु प्रियमनापता सा न सम्मग्गता अक्खायति। क्यों? ऐसी विचारधारा रखने वाले चार उपादानों में से एक एक को, अंतिम उपादान को कोई नहीं जानता करके भगवान कह रहे हैं। ये आत्मवाद को कोई नहीं समझता। इनको न समझने कारण ये जो श्रमण ब्राह्मण है, जिनके कारण ये लोग संन्यास लिए हैं, जिनको अपना गुरु बनाए हैं, इस गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो सही नहीं है। सही तरह की जो प्रतिष्ठित होनी चाहिए वो नहीं है। धर्म के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, विश्वास है, वो गलत जगह पर है। उनका जो शील का परिपूर्ण करना है वो गलत कार्य के लिए हो रहा है। उनका जो यह प्रिय मनाप है, मित्रता है, ये किसी न किसी आलम्बन से बढ़ा हुआ है, वो सही नहीं है करके भगवान कहते हैं। इसी कारण से भगवान कहते हैं, इसका कारण क्या है? एवं नेतं भिक्खवे होती यथा तं दुःख दुरखाते धम्म विने दुप्पवेदिते अनीयाय के अनुपस्स संवत्ति के असम्मा संबुद्ध पवेदेति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं क्योंकि यह धर्म जो है इनके द्वारा
दुष्प्रज्ञ के द्वारा बताया है। यह न्याय संगत नहीं है, मुक्ति के लिए नहीं है, यह पुनः पुनः जन्म के प्रपंच के लिए दृष्टि से है। और ये इनका जो उपदेश है बुद्ध के द्वारा उपदेशित नहीं। फिर भगवान कहते तथागतोच सो तथागतोच को भिक्खवे अरहतो सम्मा संबुद्धो। भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध इन सभी उपादान सब उपादान परिज्ञावादो पटिजान मानो सम्मा सब उपादान परिज्ञान पज्ञापेति। इन सभी चारों उपादानों के प्रति तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध अच्छी तरह से जानते हैं। इनमें चारों चीजों को अच्छी तरह से भगवान बुद्ध जी उपदेशित कर सकते हैं, एक एक भाग को। अनेक लोगों को बुद्ध धर्म को समझने में गलती यही होती है। काम के बारे में दूसरे लोग भी कहते हैं इसलिए ठीक है मानते हैं। इसीलिए बुद्ध धर्म का और अन्य धर्मों में भेद नहीं दिखाई देता इस उपादान के कारण। पर यदि कोई व्यक्ति इन उपादानों को समझ जाए तो बुद्ध शासन में और भिन्न अन्य तो अन्य विचारधाराओं में भेद नजर आएगा। भगवान कहते हैं कि मैं इन चारों उपादानों को अच्छी तरह से जानता हूँ, देखता हूँ और इनका अच्छी तरह से उपदेश कर सकता हूँ। इसी कारण से भगवान बुद्ध जी क्या धर्म जो है इसके कारण जो भगवान के ऊपर एव रूपे को भिक्खवे धम्म विनय, इस धर्म विनय में बुद्ध के धर्म विनय में 70 पसादो सो सम्मागतो अक्खाए थे। ये शास्त्रा के प्रति जो गौरव है, श्रद्धा है, ये सही जगह पर श्रद्धा प्रतिष्ठित है, धर्म पर सही जगह पर प्रतिष्ठित है। इस बुद्ध शासन में शील विनय जो पूर्ण पालन करना है, इसका एक मार्ग है जो चलते चलते पूर्ण किया जा सकता है। इसी कारण से हमारे जो सह ब्रह्मचारी है, समान धर्म का पालन करने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे भिक्षु हो, इनमें यह जो प्रिय मनापता है यह देखी जाती है। यह सही जगह पर है, इसका दोष नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदेश स्वाक्षात धम्म विनय है। अच्छी तरह से सुपवेदित सुंदर तरीके से बताया गया है। नियानी के निर्वाण के लिए उत्तरोत्तर ले जाने वाला है। यह सम्यक समुद्र द्वारा उपदेशित है। फिर भगवान कहते हैं कारण क्या है? इमेज इमेज भिक्खवे चत्तारो उपादान। ये जो चार उपादान है, यह किंग निदाना किंग समुदया किंग जातिका किंग पभवा। भगवान कहते हैं ये चार उपादान का निदान क्या है, इसका पीछे का कारण क्या है, ये कैसे आते हैं। किंग समुदया, किस कारण से ये चारों उपादान जन्म लेते हैं। किंग जाति का, इनका जन्म का कारण, जन्म कैसा है। किंग भवा, इनका भव क्या है, इनसे क्या भव निर्माण होता है। इस तरह से भगवान बुद्ध जी एक एक कर पूछते हैं। क्या बताते हैं भगवान बुद्ध जी कि भगवान कहते हैं कि ये चारों उपादान तन्हा छाया इमे चत्तारो उपादान, ये चारों उपादान तन्ना निधाना तृष्णा के कारण, तन्ना समुदय तृष्णा के समुदय के कारण, तन्ना जाति का तृष्णा के कारण जन्म लेते हैं, तन्ना भवा तृष्णा के कारण ही भव बनता है इनका। ये चारों उपादान कहाँ से जन्म लेते हैं, कैसे बनते हैं, किसका कारण, क्या सपोर्ट है इसके लिए, तो तन्ना है। तन्ना का कारण क्या है, तन्ना के पीछे कारण क्या है, तो कहते हैं वेदना। वेदना के पीछे कारण क्या है, तो कहते हैं स्पर्श, हस्स निदान। स्पर्श के पीछे कारण क्या है, तो कहते हैं छह आयतन सलायतन। छह आयतनों के पीछे कारण क्या है, तो नाम रूप। इन नाम रूप के पीछे कारण क्या है, तो कहते हैं विज्ञान। नाम रूपं विज्ञान निदान। नाम रूप जो है ये विज्ञान के कारण है। ये विज्ञान का पीछे कारण क्या है, तो कहते हैं विज्ञानं संखार निदान। ये विज्ञान संस्कार के कारण बनता है। संखारा का कारण क्या है, भगवान कहते हैं संखारा अविद्या निदाना। अविद्या के कारण संस्कार बनते हैं।
अविद्या समुदय, अविद्या के समुदय से, अविद्या जाति का, अविद्या से जन्म लेते हैं, अविद्यापभवा, ये भवग्रस्त होते हैं अविद्या के कारण। यथोच को भिक्खवे भिक्खुनो अविद्या पहिना होती, जैसे ही भिक्षुओं अविद्या खत्म हो जाती है, विद्या उत्पन्न होती है, ज्ञान जागता है, सो अविद्या विरागा विज्जुपपादा नेव काम उपादान उपादयते, जैसे ही अविद्या से विराग हो जाए, खत्म हो जाए, तो विज्जुपादा, विद्या के उत्पत्ति होने से काम उपादान की उत्पत्ति नहीं होगी, न दिट्ठ उपादान की उत्पत्ति होगी, न सील उपादान बनेगा, न अत्तवाद उपादान बनेगा। अनुपादियं तं परिसति, यह अनुपादान जो है, अनुपादान के कारण वह इस संसार से समाप्ति के लिए चलेगा। अपरितस, ये जो जिसमें कोई बंधन ही नहीं बंधा है, बंधन से मुक्त है, क्या कहते हैं, ये जो बंधन मुक्त है ना, ये बंधन मुक्त हो जाने वाला है। तो ये बंधन मुक्त जो हो गया है, वह पश्चतन्येव परिनिब्बायति, वह परिनिर्वाण को प्राप्त करता है। कितना सुंदर बताया। हमारी चारों उत्पत्ति के कारण, हमारे चारों उपादान का कारण क्या है? अविद्या है। बुद्ध का धर्म किसे खत्म करता है? इस अविद्या को खत्म करता है। अविद्या को खत्म कर कर क्या जागेगा? विद्या जागेगी, बोध जागेगा। जैसे ही विद्या जागती है, तो ये सारे उपादान खत्म हो जाते हैं। जैसे ही ये उपादान खत्म हो जाते हैं, तो उसका इस उपादान के कारण जो बंधन है वो खत्म हो जाता है। बंधन खत्म हो गए तो क्या होता है? इस संसार में बने रहने का भाव खत्म होकर वह व्यक्ति परिनिर्वाण को पाता है। पुनः जन्म न भी लेने वाली स्थिति में, पुनः दुख भोगने वाली स्थिति में, न भोगने वाली स्थिति में आ जाता है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए क्षीणा जाति, उसका जन्म क्षीण हो गया। भूषितं ब्रह्मचर्य, उसका ब्रह्मचर्य संपूर्ण हो गया। कथं करणीय, उसे जो इस कार लोक में करणीय कार्य था वो कर कर खत्म हो गया। ना परंग इत्थत्तायाति, अभी उसके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसे अच्छी तरह से जान लो। वो समझ जाता है, पहचान आती, उसको अपने आप को देखता है, तब भगवान का ये जो उपदेश है भिक्षु को समझ में आता है। कितनी सुंदर, कितनी गहन, कितनी अद्भुत बात भगवान ने अपने इस बुद्ध शासन के लिए बताई। यदि कोई व्यक्ति, कोई श्रावक इस धर्म को इस तरह से समझ ले, तो वह कभी भी दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित नहीं होगा। इस चार चीजों को समझ ले कि हम चीजें इन चार बंधनों में, उपादानों में बंधे हैं। कौन कौन से? काम उपादान, उसके बाद में दिट्ठि उपादान, शील उपादान, और कौन सा है? अत्त उपादान, अत्तवाद उपादान, यानी भोगने की इसमें उपादान में, बंधन में। उसके बाद में दृष्टियां बंधी हुई है, मैं ऐसे मानता हूं, मेरी ये मान्यता है। ये जो लोगों को अहंकार हो जाता है, मैं पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि उसे वो उसका अहंकार दृष्टिगत होने के कारण जागता है। वह अहंकार, ये दृष्टियों के कारण आता है अहंकार। तो दिट्ठि उपादान, शील उपादान, मेरे शील ऐसे हैं, मैं ऐसी मान्यता रखता हूं, मैं ऐसा ही करूंगा, यही मेरा धर्म है, जीवन जीने का तरीका ऐसा ही है करके जो कहना है वो। और मैं, मेरा और मेरी आत्मा, ये जो तीन चीजें हैं, इसका बहुत विस्तार आता है संयुक्त निकाय के मग्ग संयुक्त आदि में जाते जाते, निदान संयुक्त में, खंड संयुक्त में इसका बड़ा सुंदर विस्तार आता है। उसको भी समझेंगे कभी एक आध दिन। तो इसको जान लो, इन चार उपादानों से मुक्ति के लिए भगवान का उपदेश है। जैसे ही अविद्या समाप्त हो जाए, तो हमारा जो यहाँ वहां भागना है, वो इन बातों को कोई समझ ले तो ये खत्म हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से समझो। यह है सिंहनाद सूत्र, चूल सिंहनाद सूत्र। भगवान बताते हैं इन धर्मों के कारण, इसी उपदेश के कारण भिक्षुओं जाकर सिंहनाद करो, लोगों को जाकर करो कि हमारे ही इस श्रमण में, हमारे ही धर्म में ये चार प्रकार के श्रमण,
श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अरहंत प्राप्त होंगे। यही देखी जाएगी, कहीं और नहीं। उसके लिए 4 कारण बताएं कि तुम्हारी बुद्ध के प्रति श्रद्धा अचल अड़ी होनी चाहिए, धम्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हारे सील परिपूर्ण कारक होने चाहिए, धीरे धीरे मुक्ति के लिए जो सील बताए उसकी तरफ बढ़ने वाले होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि सील के बाद में क्या बताया था? हाँ, अपने श्रमण ब्राह्मण जो है, जो भी सन्यासी है, सन्यासी और गृहस्थ, इन दोनों के प्रति प्रिय मनाप भाव। मुझे आज कोई किसी ने फोन किया था, कहा कि भंते जी आप वास्तव में आप ही बात कर रहे हैं क्या? मैंने यश भंते जी के देखा है, लोग मिलते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि मैं यश भंते जी को आंखों से देख रहा हूँ। कोई भंते जी लोगों को फोन कर दे तो भंते जी पट से वो फोन उठा ही लेते हैं ना, जब समय है उनके पास तो उठा लेते हैं। तो लोगों को लगता है कैसे भंते जी बात कर सकते हैं। यही कारण है, आपसे जब भी फोन करो, कभी भी भंते जी लोग आपको ऐसे, हाँ हाँ उपासक ठीक, डांट कर फटकार कर नहीं, गलती पे डांटेंगे, वो उनका धर्म बनता है। परंतु जब भी बात करोगे बड़े ही प्रिय और अनाप से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस धर्म में क्या बताया है कि गृहस्थ हो या सन्यासी, इनके प्रति प्रिय मनाप का भाव होना चाहिए। तो जब भिक्षु लोग इस धर्म से युक्त दिखाई देते हैं, इसका मतलब एक एक क्षण बुद्ध के वाणी पर चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। ठीक है, इसको जानो, इतना आज के लिए काफी है। तो ये जो चूल सिंहनाद सूत्र जब भगवान ने उपदेशित किया, अत्तमनाते भिक्खु इदमुवोच भगवा, अत्तमनाते भिक्खु भगवतो भासितं अभिनंदन्ति। जैसे ही भगवान बुद्ध जी ने ये उपदेश दिया, तब वे भिक्षु लोग भगवान के भाषित का अभिनंदन करते हैं, साधु साधु कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो उपदेश आज हमने धर्म का उपदेश दिया, जो आपको समझाने की कोशिश की, मैंने समझने की कोशिश की, ये सारा उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में अडिग श्रावक बनने के लिए, अचल श्रावक बनने के लिए, चारों धर्म को पूर्ण करते हुए इन उपादानों से मुक्त हो जाने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक।